हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिन भाइयों के पास पैसा कम होता है, वो गाय नहीं ले सकते, भैंस नहीं ले सकते, उनको गाय डेयरी करने की शौक़ है। उनकी ज़रूरतों के लिए अब नया उपाय हुआ है लोन पे। जिन भाइयों को लोन पे चाहिए गाय भैंस, जिनके पास पैसा नहीं, जीरो डाउन पेमेंट से, एकदम जीरो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ मात्र 600 रुपये पेपर जो बनता है उसकी लगेगी। सिर्फ 600 रुपये में आप लाखों तक के भैंस गाय ले सकते हैं। तो जिसको ज़रूरत हो, आपको हम मेरे बड़े भाई लोन दिलाते हैं, उनसे मैंने संपर्क किया है। वो बोल रहे थे लोन पे हो जाएगा। जिसको भी, जिस किसी को गाय भैंस लेना हो, 10 लीटर वाली, 15 लीटर वाली, 20 लीटर वाली, 25 लीटर वाली, उस हिसाब से रेट लगता है। उस जैसी आपकी गाय की, जैसे आपकी चॉइस रहेगी, जौन सी गाय आप पसंद करोगे या भैंस पसंद करोगे, उसी के आधार पे आपको मिलेगा लोन पे। जो कि आपको महीने पे, जैसे आपको 6 महीने, 7-8 महीने या साल भर जैसे आप किस्त बनाओगे, उसी हिसाब से बनेगा। उसी हिसाब से आपको हर महीने, जैसे बाइक लेते हो किस्त पे लेते हो, उसी प्रकार अब गाय और भैंस भी तुम्हें किस्त पे मिलेंगी। तो जिसको ज़रूरत हो वो भाई मैसेज नंबर हम दे रहे हैं, फ़ोन करें, हम आपको वो गाय या भैंस आपको दिला देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा एक छोटा सा डेयरी फार्म है। आप हमारे यहाँ इधर देखते होंगे सिर्फ भैंस दिख रही, 3 भैंस इधर है और उधर छोटी छोटी पाड़ियाँ जो हैं पीछे हैं। अभी ठंड के कारण उन लोग कभी खा रही हैं, बाहर नहीं निकाले, उनको निकाल दिए क्योंकि अंदर जगह नहीं था, इसलिए उनको बाहर निकाले, वो भी चारा खा रही हैं। तो भाइयों, आप लोग ये जो मेरी भैंसें देख रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट टाइमर भी लाए थे। इसको भी लाए हमको हो गया 4 महीने हो गया, कम से कम 3 महीने इसको बच्चा दिए हुआ है। अभी 10-12 दिन हो गया है, फिर से सीमन ले ली, कंसीव कर गई है, विश्वास है इतना। तो इसको हमने, आया है मार्केट में नया कृषि पालक फीड। जो कृषि पालक फीड है इतना मस्त है कि मेरी ये देखो, ये भैंसें 1 साल तक लगी, तब उसके बाद कंसीव कर गई। अभी कंसीव कर गई, 4 महीने की गाभिन है, अब नहीं दूध दे रही है। और फिर उसके बाद हमने इस भैंस को अपने कृषि पालक फीड लाए थे, गए थे कहाँ से, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा था, हमारा जिला प्रतापगढ़ है। तो आजमगढ़ गए थे हम बाइक से लाने के लिए इसके लिए कृषि पालक फीड। तो इसको 1 बोरी कृषि पालक फीड खिलाने से ये भैंस मेरी, क्या कहते हैं, 3 महीने पे कंसीव कर गई। क्योंकि फीड वही अच्छा होता है। अगर जो भैंस 3 महीने पे कंसीव कर जाएं, क्या कहते हैं, एक ही बार में सीमन लेने पे रुक जाएं, वही फीड सबसे बढ़िया। क्योंकि और जो हम लोग खिलाते हैं, लाएंगे पशुहार लाते हैं, पशुहार जो इसमें यूरिया मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके खिलाने से हमारी भैंस हुई, गाय हुई, कंसीव नहीं करती, जल्दी सीमन नहीं लेती, जल्दी हीट में नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पशुहार है, किसी भी कंपनी का पशुहार, हमने भी 2-3 कंपनी का पशुहार खिलाया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि इससे कोई ठीक नहीं था। उससे जानवर बहुत दुबली पतली हो जाती थी। दूध तो देती थी, दूध बढ़िया देती थी, लेकिन कंसीव नहीं करती थी। 1-1 साल बच जाता था। डॉक्टर को बुलाओ, दवा कराओ, बच्चेदानी में दवा डालो, साफ़ सफाई कराओ, इससे कोई मतलब नहीं है। किसान जो है वो अपने भैंसों या गाय को चारा या दाना देने में इससे परेशान रहता है। दूध की रेट बहुत है, गांव में बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45, 50 भैंस का 55-60 बस। हाँ, तो ये किसान को जागरूक होना चाहिए, किसान को सोचना चाहिए हम जो खिलाएं, थोड़ा देखो, जब हम खिलाएंगे कोई भी मार्केट का जो फीड लाते हैं, वो फीड आज के समय में कितना भी कम तो 25 से 30 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलेगा। तो क्या मतलब है कि हम 25 से 30 रुपये किलो का फीड खिलाएंगे, वही हम 35 रुपये किलो हम कृषि पालक फीड लाएं,
₹35-36 रुपये किलो मिलेगा। तो हम उसको खिलाने से जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट है। दूध में भी बढ़ोतरी, गाय भैंस में शाइनिंग भी रहती है और समय पे हीट में आ जाएंगे, एक ही बार में कंसीव कर जाएंगे। हमको किसानों को चाहिए कि जिससे हमारा फ़ायदा हो। 2 रुपये महंगा पड़े चलेगा, लेकिन हमको फ़ायदा आगे मिलेगा। एक बार में गाय या भैंस कंसीव कर जा रही है और दूध भी अच्छा दे रही है और क्या कहते हैं शरीर में शाइनिंग भी है, दुबली पतली भी नहीं होंगी। और जो पशुहार खिलाते हैं इससे दुबली हो जाती है। यूरिया मात्रा पशुहार में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यूरिया मात्रा जो रहित जो फीड है इसको हम लोग को खिलाना नहीं चाहिए। अब देखो हम एक ही बोरी में हमें रिजल्ट मिला। हमारी फर्स्ट टाइमर पानी जो है हमने इसको 1,05,000 में लाए थे और दूध भी 10 लीटर दे रही थी। जब उसको हम कृषि पालक फीड खिलाए 13 से 14 लीटर तक गई थी। ये मेरी भैंस 13 से 14 लीटर, अभी भी 12 से 13 लीटर, अभी भी 12-13 ऐसे दूध दे रही है, क्योंकि भी ठंड में 1-1.5 किलो दूध कम हो गया है। तो हमको चाहिए कि क्या कहते हैं जो खिलाएं अच्छा खिलाएं, थोड़ा खिलाएं। 10 किलो के बजाय 5 ही किलो, 8 ही किलो, 7 ही किलो की खिलाओ, लेकिन जो खिलाओ अच्छा खिलाओ। इसलिए हमें किसान भाइयों को चाहिए कि अब हमको अपने यहाँ तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द अपने यहाँ कृषि पालक फीड लाने के लिए। और हम तो यूज करेंगे और अपने किसान भाइयों को चाहेंगे उनको भी प्रोवाइड करेंगे, जिसको ज़रूरत होगी, जो जिसकी इच्छा होगी अपनी पशुओं की अच्छे हेल्थ और अच्छे ध्यान रखने के लिए, हर उनकी अच्छे समय पे हीट में आए, अच्छा दूध दें, शरीर में अच्छी शाइनिंग हो। इसलिए हम चाहेंगे कृषि पालक फीड लाएं। और इसके वजह और इस हमारी देखो रानी इधर देखो सो रही है, अभी ज़्यादा 3 महीने की है रानी, देखो उठ गई। अभी चारा बहुत कम खाती है, दूध ही पी रहती है। इसलिए कहते हैं भाइयों, जो किसान भाइयों को बाहर जो काम करने जाते हैं, बाहर 12 घंटा मुंबई दिल्ली बनारस जाओगे, दूसरों की गुलामी करोगे, 12-15 हज़ार से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऊपर से थोड़ा लेट हुए उसमें भी पेमेंट कटेगा। क्या कहते हैं एक दिन बीमार पड़ गए, नहीं गए, उसका भी पेमेंट कटेगा, डांट ऊपर से पड़ेगी। क्या कहते हैं तो क्या मतलब है, अकेले परेशान हो वहाँ। इससे अच्छा है अपने घर पे रह के 2 ही जानवर से 2 ही गाय लाओ, शुरू में 2 ही गाय से शुरू करो। 2 गाय से शुरू करोगे तो खुद आपको पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है। जानवर देखो, जानवर कभी नुकसान नहीं देते। मैंने भी अभी इतनी 3 भैंस हैं, अभी 4 पाड़ियाँ हैं, 1 पाड़ा है। हमने इसके जो दूध है, इसी दूध से सब खा रहे हैं। अभी तो कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि भी इस समय वो दोनों गाभिन है और यही एक लग रही है, तो इससे अभी ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जो मेरे जानवर है ये, इनको तो राशन मिल रहा है ना, इनको तो मिल रहा है। अभी हमारा नया शुरू हुआ है, इसलिए हम कोशिश करें किसान भाइयों से कि जो लाओ अच्छे नस्ल की जानवर रखो, अच्छी फीड दो। जानवर रखने का, डेयरी करने का मतलब यही होता है, फीड और ब्रीड और मैनेजमेंट, ये तीनों एकदम मेल में रहेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे अपने भाई बहनों से कि जिस भाइयों को लोन पे चाहिए गाय या भैंस, वो संपर्क करें। और क्या कहते हैं संपर्क, हम आपको इस नंबर दे रहे हैं अपने भाई का, आप संपर्क करके आप उनसे लोन पे गाय भैंस ले सकते हैं और डेयरी खोल के आगे पशु में लगाओ करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा काम आ गया है, हम जा रहे हैं, कुछ काम है। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़रूरी है, कोई आया है बाहर, तो फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।